बात करेंगे टीआरसी प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज मुंबई पहुंचे, जहां पर इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की। ये मुलाकात गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस गठबंधन को लेकर हुई। आपको बताते चले कि यहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ लंच भी किया और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि मौजूदा दौर में और मौजूदा समय में देश के हालात के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं महाराष्ट्र आया हुआ हूं और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलकर खुशी हुई। बताना चाहूंगा, आज एक शुरुआत हुआ है हम दोनों के बातचीत से। हमने साफ बता दिया है कि इसमें कोई ज्योतिष करने की जरूरत नहीं है। हम देश के दूसरे अन्य नेताओं से हम लोग बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, किस प्रकार का मतलब चीज बनना चाहिए, किस प्रकार का शुरू होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द तय होगा, तब हम आपको बता देंगे, देश के सामने भी रखेंगे। एक सवाल था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है, ऐसे आपको लगता है क्या? बहुत बुरा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुत ही बुरा इस्तेमाल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। गलत बात हो रहा है, सुनिए ना, गलत बात हो रहा है, इसको हम खंडन करते हैं। और उधर महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यह कहा कि माननीय उद्धव ठाकरे और फडणवीस और मैं अच्छे दोस्त हैं और हम अब आरोप प्रत्यारोप छोड़कर महाराष्ट्र राज्य के विकास के कामों के बारे में सोचें। तो उद्धव ठाकरे, फडणवीस और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, ये कहा है उन्होंने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब हम आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति को छोड़कर क्यों ना विकास के कामों पर ध्यान दें और उनके बारे में सोचें। तो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ये बातें कही हैं। तो अब हम आरोप प्रत्यारोपों को छोड़कर विकास के कामों पर ध्यान दें, ये केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। और मुंबई से खबर, जहां पर जुहू इलाके में भीषण आग लग गई और ये आग सी प्रिंसेस होटल में लगी। बताते चले कि होटल स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और आग की तस्वीरें आप देख रही हैं। जिस वक्त सी प्रिंसेस होटल में ये आग लगी तो मुंबई के जुहू इलाके में भीषण आग लगी। हालांकि आग लगने का क्या कुछ कारण रहा वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो होटल स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर यहां पर आग पर काबू पा लिया है और सूझबूझ के साथ आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की या फिर किसी के जानमाल की कोई खबर अभी तक नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और चलिए ब्रेक के बाद रुक करते हैं बुलेटिन में आगे की खबरों का। महाराष्ट्र में शिवसेना और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच लड़ाई लगातार जारी है और आज भी बीएमसी की एक टीम नारायण राणे के घर इंस्पेक्शन और मेजरमेंट के लिए पहुंची है और जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन अधिकारी और कर्मचारी नारायण राणे के घर का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना पैदा हो और इसीलिए राणे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। नारायण राणे पर कोस्टल नियमों का उल्लंघन कर जुहू में बंगले का निर्माण करने का आरोप लगाया है। हालांकि नारायण राणे ने बीएमसी के नोटिस पर पिछले दिनों सफाई देते हुए ये कहा था कि साल 1991 के विकास नियंत्रण विनियमों के अनुसार 17 सितंबर 2009 को मेरे इस घर को एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा पूरा किया गया था। 1 इंच भी इमारत अवैध नहीं है। वैसे इंस्पेक्शन 18 फरवरी को होने जा रहा था, लेकिन उस दिनों इंस्पेक्शन नहीं हो सका, जिसके बाद इसे 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। और वहीं मुंबई के मालाड पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आती हैं और चोर ने मालाड पुलिस स्टेशन की हद में आतंक मचाकर रखा था। आपको बताते चले कि मालाड पुलिस स्टेशन को 7 फरवरी को सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शिकायतकर्ता जब घर से बाहर गया था तब रात को उसके घर से 14,83,000 के गहने और कैश की चोरी हुई। मालाड पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से मलाड पुलिस स्टेशन में 7 फरवरी में
ऐसी कंप्लेंट आई कि एक बिल्डिंग में हाउस ब्रेकिंग हुआ है। तो उस हिसाब से हमारी मलाड की जो डिटेक्शन ब्रांच की टीम है, हमारे ऑफिसर्स और उनका स्टाफ जो है वो इमीडिएटली पहुंच गए और वहाँ छाननी करने के बाद उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक अक्यूज़ का ट्रेसिंग हुआ। तो वो अक्यूज़ का ट्रेसिंग करते वक्त वो उसे अरेस्ट करने के लिए अलग अलग सीसीटीवी फुटेज हो या और कुछ इन्फॉर्मेशन हो और खबरी की इन्फॉर्मेशन उसकी मदद लेते हुए उन्होंने उसको मेहसाना